मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं आज एक बार फिर खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आप सबों के साथ शेयर कर सकूँ। और मैं आज एक बड़ा ही अहम सवाल आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सवाल आज जब मैं अपनी वीडियो एक देख रहा था तो उसके नीचे एक कमेंट मुझे मिला। काफ़ी कमेंट आए हुए थे, उनमें से एक कमेंट मुझे ऐसा मिला जिसको मैंने ज़रूरी समझा। वो सवाल पूछा गया था और वो सवाल बड़ा ही ख़ास और बड़ा इम्पोर्टेंट हो आप सबों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद होगा और आज की डेट पे इसको जानने के लिए सभी मसीहियों को जानना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के इल्म के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और सवाल उन्होंने ये पूछा था कि जब रूह एक है तो फिर तालीम अलग अलग क्यों है। फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह ने कहा जरूर है कि इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहे। जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो फिर कुछ लोगों का ऐसा नजरिया है कि यीशु मसीह फ्राइडे वाले दिन कब्र के अंदर रखे गए और सैटरडे वाले दिन जी उठे। और कुछ लोगों का फ्राइडे वाले दिन कब्र के अंदर रखे गए और संडे वाले दिन वो जी उठे। और कुछ का वो बुध वाले दिन क्रूसिफिक्शन उनका किया गया, यानी बुध वाले दिन उनको सलीब पर चढ़ाया गया और जुमेरात वाले दिन उनको कब्र के अंदर रखा गया और हफ्ते वाले दिन वो जी उठे। तो ये नजरिया ऐसा है कि इससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहे और फिर वो जी उठे। और इस पर एक हमारी वीडियो भी है, हमारे एक बड़े प्यारे भाई अशरफ हैं, उन्होंने इस पर एक वीडियो बनाई है, तो हमारे ही चैनल पर है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको देखिएगा, बरकत पाइएगा। वो इसी पर है और इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि यीशु मसीह कैसे किस दिन वो उनकी डेथ हुई और किस दिन वो कब्र के अंदर रखे गए और किस दिन वो जी उठे। तो यहाँ पर मेन मकसद था यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि 3 दिन और 3 रात इब्ने आदम कब्र के अंदर रहेगा, तो जब हम फ्राइडे से सैटरडे वाला नजरिया देखें तो तब भी हमें कुछ खास नजर नहीं आता। 3 दिन और 3 रात पूरी होती हुई नजर नहीं आती। जब हम फ्राइडे से लेके संडे वाला देखें तो ये भी नजरिया हमें सही साबित नजर नहीं आता। इसमें भी 3 दिन और 3 रातें कब्र के अंदर रहना यीशु मसीह का सबूत नहीं होता या साबित नहीं होता। और जो थर्सडे से लेके सैटरडे तक का जो नजरिया है, इससे हमें नजर आता है कि 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह कब्र के अंदर रहे। तो मैं भी इसी नजरिए का कायल हूँ। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ्राइडे वाला या फ्राइडे से सैटरडे वाला और कुछ फ्राइडे से संडे वाला, ऐसे इन नजरियात को भी मानते हैं। और मैं थर्सडे से सैटरडे वाले को मानता हूँ कि जिसमें ये चीज प्रूव होती हुई नजर आती है कि यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहे। तो हमें यहाँ पर ये चीज जाननी है। सवाल ये था कि जब 3 दिन और 3 रात कब्र के अंदर रहने का कहा गया, यीशु मसीह ने कहा, तो फिर ये अलग अलग नजरियात क्यों? ईमान जब सबका एक है, रूह सब में अगर एक है, तो फिर ये नजरियात क्यों? तो सबसे पहली बात आपने जो देखनी है वो ये है कि कौन बाइबल मुकद्दस को गलत साबित कर रहा है, कौन गलत बयान कर रहा है। अगर तो वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाइबल मुकद्दस को गलत बयान कर रहा है तो आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो इंसान खुदा का रूह नहीं पाया हुआ, बल्कि वो बाइबल के मुताबिक तालीम नहीं दे रहा, बल्कि वो रोंग है, वो खुदा का खादिम नहीं है, वो झूठी तालीम दे रहा है, वो खुदा का रूह नहीं पाया हुआ है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल कि जैसे मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का ये मानना है कि यूना नबी मछली के पेट के अंदर मर गए थे, और कुछ लोगों का मानना है कि यूना नबी मछली के पेट के अंदर नहीं मरे थे। और इसमें अब 2 बातें हैं। एक बात
तो वो जो कहते हैं कि यूना नबी मर गए थे, वो यीशु मसीह की बात को लेकर वो उनका ये कहना है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जैसे यूना नबी मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात रहे, तो उनको ये समझ वहां पर आई कि यीशु मसीह का कहने का मतलब वहां पर ये था कि यूना नबी भी मर गए थे, लिहाजा यीशु मसीह के, लेकिन वहां पर ये कहने का कतई मकसद नहीं था, बल्कि यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था, वो वाकया याद करवाना कि जैसे यूना नबी मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात रहे, वैसे ही इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात रहेगा। यीशु मसीह के ये कतन कहने का मतलब नहीं था कि यूना नबी मछली के पेट के अंदर मर गया। तो इसलिए ये नजरिया भी हमें बाइबल के मुताबिक बिल्कुल भी सही साबित होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि अगर हम मान लें, दूसरी बात, अगर हम मान लें कि यूना नबी मर गया था मछली के पेट के अंदर और मर के वो जी उठा था, तो फिर हम एक सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। और वो जो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं वो ये है कि यूना नबी मर के जी उठा, तो फिर यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह मर के जी उठने वालों में पहलौठा है। तो जब यीशु मसीह अगर मर के जी उठने वालों में से पहलौठा है, तो फिर यूना नबी कैसे मर के जी उठ सकता है यीशु मसीह से पहले? तो फिर हमें यीशु मसीह को गलत साबित करना पड़ेगा अगर हम इस नजरिए के कायल हैं। तो इसलिए आप इस चीज को देखें कि जो इंसान बाइबल मुकद्दस को, जो नजरिया बाइबल मुकद्दस पे बिल्कुल फिट हो रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि ये नजरिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हो सकता है या है, तो बिल्कुल समझ आ रही है, तो वो नजरिया बिल्कुल माने और उसी पे चलना चाहिए, ना कि जो रोंग हो और जो इस तरह की गलत तालीम दे रहे होते हैं, तो जो बाइबल मुकद्दस को रोंग बयान कर रहे होते हैं, वो खुदा का रूह नहीं पाए हुए होते हैं। तो इसलिए जो खुदा के खादम होते हैं, जो खुदा का रूह पाए होते हैं, उनमें हमेशा एक ही बात होती है, एक ही तालीम होती है, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो कनाडा के अंदर हो, चाहे वो दुबई के अंदर हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उनमें तालीम एक ही होगी। और इस चीज को मैंने खुद भी देखा, खुद भी मैंने जब बुक्स पढ़ी हैं तो मैंने उनसे देखा और उनसे जाना कि चाहे वो खुदा के खादम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन उनकी तालीम एक ही है। जो खुदा का रूह कुदस पाए हुए हैं, उनकी तालीम एक ही है, क्योंकि जब रूह एक है तो फिर बातें भी एक ही हैं, नजरियात एक ही हैं, तो नजरियात अलग अलग नहीं है। तो जो आप देखें कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, वो रॉन्ग है, और जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, जो समझ में भी आ रहा हो। तो ये बात सबों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि सब लोग इस बारे में जाने और बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।